हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शराब को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। अगर आप शराब पीने के आदी हैं और आप शराब छोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, यानी शराब छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम आपको ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। आप कैसे धीरे धीरे शराब की प्रवृत्ति को बदल सकते हैं। हल्की मानसिक इच्छा चाहिए। आप अगर हल्की इच्छा भी अगर आपको हो रही है कि शराब छोड़ देना चाहिए, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। और वैसे भी शराब बहुत अच्छी चीज़ होती नहीं है। आजकल अगर देखा जाए तो चाहे कैंसरस कंडीशन हो, लीवर कैंसर के 40% हमारे पास जो केसेस आते हैं वो अल्कोहल की वजह से लीवर में कैंसर की कंडीशंस होने की वजह से आते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्कोहल वास्तव में अब बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अल्कोहल जनरली हमारे बॉडी की हर पार्ट में असर डाल रहा है, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको आपके शरीर पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप इच्छुक हैं कि शराब छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप उसकी आदत से परेशान हैं कि वो आदत छूट नहीं रही है, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा इच्छा करना पीने की, यानी दिल कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि नहीं पीना चाहिए और दिल कह रहा है कि पीना चाहिए। तो दिमाग ठीक कह रहा है नहीं पीना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में दिल को समझाने के लिए आपको कुछ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेडिसिन होती हैं स्ट्रेकुलेरिया, क्वेरिकस, स्ट्रेकुलेरिया और क्वेरिकस, कैलेंडिनम, एंड्रोसेनिया क्यू। ये 3 मेडिसिन आप लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा आपको लेना नहीं है। 10 या 15 ml आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से ले लेंगे, या 30 ml की सिल पैक ले लेंगे किसी भी SBL कंपनी का, या किसी भी आप जर्मन कंपनी का। इन तीनों को आप मिक्स करके एक बड़ा फाइल में रख लेंगे। क्रेविंग ऑफ लिकर, यानी इच्छा जब जब जागृत होगी तब तब आप इसको 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर पिए। धीरे धीरे क्रेविंग ऑफ लिकर यानी एल्कोहल की चाहत, इच्छा खत्म करती चली जाती है ये दवा। उसके साथ साथ आपको कुछ मेंटेन करना होगा, कुछ अपने दिल को, दिमाग को समझाने की ज़रूरत होगी। तो हमसे बढ़िया आप चाहे जिस कास्ट में हो, जिस धर्म से बिलोंग करते हो, हर धर्म में अल्कोहल बैन है। तो जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसके बाद अच्छाई के लिए आने के लिए आपको एक अच्छे सहारे, एक अच्छे रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। उस रास्ते पे चलने के लिए आपको अपने धर्म की तरफ आ जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी संगत को बदल लें। संगत बदलने का मतलब ये है कि आप अपने काम पूरा करें, जो भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, और ड्यूटी जो भी कर, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और जब आप काम करते हैं तो आप डिजायर ऑफ अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल की इच्छा होती है, तो उस समय आप इस दवा को 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर लेते रहिए। जब शाम हो जाए, आप अपनी ड्यूटी से हट जाएं, या अगर आप हमारे पास ज़्यादातर दुकानदार जो होते हैं, बिजनेसमैन, वो आते हैं, साफ बिजनेस बहुत कर रहे हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी पी जाते हैं दोस्तों के साथ, फ्रेंडशिप के साथ। तो फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशंस में ये मेडिसिन आपकी इच्छा तो ख़त्म कर देगी, और संगत बदलने के लिए सबसे बढ़िया है आप अपने धर्म की तरफ चले जाएं, और धर्म में जो भी धार्मिक व्यक्ति हो उनके साथ आप रहें। उससे 2 फायदे होंगे। आप को सोचने, समझने और समाज में अपने आप को यूज़फुल कैसे होंगे आप, ये आपको एक अच्छे और धार्मिक आदमी ही बता सकता है। धार्मिक मतलब कोई साधु संत ही नहीं होता है, जो पारिवारिक जीवन एक अच्छे पैरामीटर से बिता रहा हो, अपनी वाइफ का अच्छा ख्याल रखता हो, अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखता हो,
अपनी दिनचर्या को सही से मेंटेन करता हो, वो भी एक साधु ही है। आप वैसे लोगों की संगत में अगर रहते हैं तो 100% हमारी ये गारंटी है कि आपको अल्कोहल छोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेडिसिन थी क्वेरकस, स्टिकुलेरिया और एंड्रोसेनिया। एंड्रोसेनिया, ये तीनों मेडिसिन डिजायर फॉर अल्कोहल या क्रेविंग फॉर अल्कोहल की एक बेस्ट मेडिसिन। अब बात करते हैं, पाप तो हो ही चुका है, गलती हो चुकी है, उसकी कुछ हमारे शरीर पे दुष्परिणाम होते हैं। पहला दुष्परिणाम लिवर। तो ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक यूज़ करने के बाद एक और सिम्टम्स आती हैं। एक पेशेंट हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे और उनकी एक आदत थी जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। वो पर डे सुबह उठते उठते ही दारू पीना पसंद करते थे। मतलब वो ब्रश करने से पहले ही दारू पीने की इच्छा करते थे और दारू पीते भी। ये उनकी वो आदत थी जो जिंदगी पर्यंत छूटने की कोशिश करते थे, लेकिन छूटता नहीं था। क्योंकि जैसे वो पीते नहीं थे तो फिर उनको लगता था कि सर भारी हो गया, घबराहट हो रहा है, नर्वसनेस हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब सा माहौल हो गया। इसको वो इन सारे प्रॉब्लम की एक दवा उन्होंने ये अल्कोहल ले रखा था। अल्कोहल लेने के बाद उनकी ये सारी प्रॉब्लम सबसाइड हो जाती थी, दब जाती, क्योंकि आप होश में नहीं है। ऐसे पेशेंट पहली मेडिसिन सल्फर यूज़ करेंगे। सल्फर 1 mg पोटेंसी में रोज़ सुबह खाली पेट, 1-1.5 घंटे बाद फिर आपको क्वेरकस, स्टिकुलेरिया, एंड्रोसेनिया, इन तीनों की जो मिक्स की हुई दवा है, आप इसको आधा कप पानी में डालकर रेगुलर ले लीजिए, डिजायर खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो साइड इफ़ेक्ट होता है दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर। क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? पहला तो हमारे लीवर फूलने लगता है। ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिजायर रखते हैं और बहुत दिन से एल्कोहलिक पेशेंट ही उनको बोलते हैं, शराबी। तो लीवर में जब सूजन होने लगती है, परिवार का दबाव पड़ता है, आत्मा जागृत हो जाती है, सब ज्ञान मिल जाता है कि नहीं मुझे छोड़ना है। तो छोड़ने के बाद अब ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। छोड़ने के बाद ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? लीवर को ठीक करने के लिए एक मेडिसिन आती है, चेलिडोनियम। तो लीवर अगर फूल गया है अल्कोहल लेने के बाद, तो चेलिडोनियम क्यू पोटेंसी में 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार आपको लेना होता है। 3 महीने अगर आप रेगुलर लेते हैं तो ये गारंटीड है कि आपकी लीवर में जो भी सूजन होगा वो इस चेलिडोनियम क्यू से राहत मिलना शुरू हो जाता है। और नॉर्मल हमारे बहुत सारे पेशेंट की 3-3.5 महीना होते होते नॉर्मल हो जाता है। एक और मैंने आपको बताया, उस पेशेंट का उदाहरण दिया था कि वो नर्वस हो जाते थे। तो जो लोग अल्कोहल को लेते हैं और अल्कोहल जब छोड़ते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, घबराहट होता है, कहाँ जाए, क्या करें। ऐसे कंडीशंस में मानसिक कमजोरी होना शुरू होती है। यानी कि अल्कोहल आपके दिमाग के सोचने की गति को बहुत कम कर दिया है। त्वरित डिसीजन लेने की क्षमता को भी कम कर देता है अल्कोहल। फ्रेंड्स, अल्कोहल वास्तव में एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप इस खूबसूरत धरती पे कुछ समय बिताना चाहते हैं, अच्छे समय, तो अल्कोहल जाहिर सी बात है कि आप इन सब अच्छे चीज़ों को देखने से रोकती है। बहुत ज़्यादा सुस्तीपन, कुछ याद नहीं रहता है, घबराहट महसूस होती है, गजब अगर कुछ कोई बोल देता है तो समझ में नहीं आता क्या बोलना है। ऐसे कंडीशंस में आपको एवेना सटाइवा लेना चाहिए। एवेना सटाइवा क्यू पोटेंसी में आप लेंगे, 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार। फ्रेंड्स, इन सारे वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप और उस अवस्था को बताया है जिससे आपको हेल्प मिलने लगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर कुछ
एल्कोहल को छोड़ने के समय आपको कुछ कठिनाई महसूस होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने के लिए, आपको उस कन्फ्यूजन से निजात दिलाने। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।